So देखो, these waves are related to elastic properties of medium. In transverse waves क्या कह रहे हैं हम? Each element of medium is subjected to shearing. ठीक है, तो shearing मतलब क्या? हमारा कहना ऐसा है, ये इस प्रकार से मीडियम है। तो देखो, जब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ये नेबरिंग पार्टिकल इज नेक्स्ट टू इट, तो ये क्या चाहेगा? ये नेबरिंग पार्टिकल भी मेरे साथ थोड़ा सा ऊपर आ जाए, और इस प्रकार से एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर ये मूव करने की कोशिश करेगी। हम कहते हैं यहाँ पर शियरिंग स्ट्रेस इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, थोड़ी देर के बाद आप देखोगे क्या होने वाला है, ये और ऊपर गया होगा, ये बाजू वाला और ऊपर गया होगा, और ये भी बाजू वाले को अपने साथ खींचेगा। फिर क्या होगा, ये नीचे आएगा, तो ये इसे नीचे खींचने की कोशिश करेगा, ये भी नीचे आने की कोशिश करेगा। ठीक है, बिकॉज दे आर इंटरकनेक्टेड। तो इस प्रकार से शियरिंग रोल प्ले करेगा। कहां पर होगा ऐसा? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, यहां पर हम कहते हैं फिर एज solids and strings have shear modulus, and hence they sustain shearing. ये shearing इसके कारण sustain करते हैं। Why? Fluids, liquids and gases have no shape on their own. उनका खुद का शेप नहीं होता है ना। ठीक है, and hence shear modulus is negligible or very small. ठीक है, ये बहुत छोटा रहेगा या निग्लिजिबल रहेगा, एंड दैट्स व्हाई transverse waves are possible in solids and strings, but not in fluids. But not in fluids. Fluids में ये possible नहीं होगी। लॉन्जिट्यूडिनल के साथ क्या होता है? ठीक है, लॉन्जिट्यूडिनल में जैसे हमने देखा है साउंड वेव्स, वहां पर क्या इन्वॉल्व है? कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन मतलब बल्क मॉड्यूलस, एंड इट इज पॉसिबल फॉर बल्क मॉड्यूलस ये सॉलिड्स एंड लिक्विड्स दोनों में होता है। ठीक है, so in case of transverse waves, in case of longitudinal waves, direction of wave oscillation.
longitudinal waves involves compressive strain and hence bulk properties of materials. बल्क प्रॉपर्टीज मतलब मैं बल्क मॉड्यूलस कह रहा हूं. comes into picture as both solids and fluids have bulk modulus. Longitudinal waves can be propagated through solids as well as fluids. क्या सही है? ठीक है. सो स्टील बार या मेटल रॉड, मेटल रॉड के पास shear and bulk both है. That's why transverse and longitudinal waves दोनों यहां पर दिखाई देगी. While air shear मॉड्यूलस निग्लिजिबल है, बल्क मॉड्यूलस ही रहेगा, तो एयर में लॉन्जिट्यूडिनल वेव ही दिखाई देगी. क्या ध्यान में आया क्या दोनों में डिफरेंस? दोनों वेव्स में ये डिफरेंस जानना इसलिए जरूरी है बिकॉज ऑन दिस डिफरेंस आगे जाकर हम वेव्स में जो वेलोसिटी रहने वाली है ना, वो वेलोसिटी कैलकुलेट करने वाली है. क्या ध्यान में आया है ये वाला पार्ट? यस सर. यस सर. ठीक है. ये इसका पिक्चर मैंने सिर्फ निकाला नहीं, आपको ये कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन पता है. ये अच्छा से कैसा है. हाई डेंसिटी लो डेंसिटी वाला अल्टरनेट कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन, ये पार्ट यहाँ पर इस प्रकार से रहेगा. ठीक है. अल्टरनेट कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन, सो दिस इज लॉन्जिट्यूडिनल वेव. अब देखो, जैसे हमने इसके पहले भी कहा था, ऑसिलेशन में हमने ऑसिलेशन को समझा मतलब क्या किया? हमने ऑसिलेशन को पढ़ा, ऑसिलेशन को समझा मतलब हमने क्या किया? एक पार्टिकल कैसे ऑसिलेट करता है ये समझो. हाँ, तो ये पहले थ्योरी समझ ली, फिर चाहे से उसको विजुअलाइज करने की कोशिश की, फिर हमने क्या किया? एट द एंड जब हम ऑसिलेशन चैप्टर अभी पढ़ चुके हैं, तो हमें ऑसिलेशन पता है मतलब हम क्या क्या बता सकते हैं? एक पार्टिकल की पोजीशन, उसकी वेलोसिटी. बिल्कुल, बहुत बढ़िया. पार्टिकल की पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, उसकी एनर्जी, अगर उसकी पोजीशन पता है तो ये सभी प्रॉपर्टीज आप बता सकते हो. तो बेसिकली पार्टिकल के ऑसिलेशन को स्टडी करने के लिए
क्या हमने कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किए और उस पैरामीटर यस। को स्टडी किया, और फिर हमने ऐसा कहा कि देखो इसको स्टडी करना मतलब इस इक्वेशन को स्टडी करना। एट द एंड जब हम कहते हैं कि हम इसके बारे में बता सकते हैं, तो हमारा कहना क्या होता है? हमारा कहना ऐसा होता है कि इसका मतलब हम इसका कोई इक्वेशन लिख सकते हैं, वी नो हाउ इट विल बिहेव। अभी की कंडीशन पता है तो हम इसकी नेक्स्ट कंडीशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या अभी की कंडीशन पता है तो इसके पहले ये किस प्रकार से रहा होगा ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्या इसको ही हम स्टडी करना कहते हैं? वी एट द एंड देखो, जैसे हम बार बार कहते हैं कि साइंस को एक्सप्रेस करना है तो हमें कोई ना कोई मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में, मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ साइंस, तो उसके फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली जिस प्रकार से ऑसिलेशन को पढ़ा उस प्रकार से हमें वेव को भी पढ़ना पड़ेगा, तो वेव का भी कुछ इक्वेशन लगेगा। क्या सही है क्या? क्या सही है? इज इट अलाइन यस। विद आवर आर्गुमेंट, आवर पैटर्न ऑफ स्टडी? हाँ सर, बिल्कुल ऐसा ही है। हमने स्प्रिंग को देखा, स्प्रिंग कॉम्प्रेशन एंड एक्सटेंशन होता है, तो डेफिनेटली स्प्रिंग में फोर्स इन्वॉल्व रहेगा, तो फोर्स का इक्वेशन लाया, फोर्स का इक्वेशन लाया तो उसमें स्टोर्ड एनर्जी का इक्वेशन लाया, एंड एट द एंड वी हैव सम काइंड ऑफ, जिसको आप फॉर्मूला कहते हो, दिस आर एक्चुअली वे टू रिप्रेजेंट फेनोमेना। ठीक है, बिल्कुल सही है सर। अगर ऐसा है तो वेव को भी ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे अभी एक सिंपल पिक्चर देखते हैं वेव का। एक कोई स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग इस प्रकार से मूव कर रही, इस प्रकार से स्ट्रिंग के ऊपर वेव है। ठीक है, हो सकता है ऐसा? हाँ सर, हो सकता है। अब इसे स्टडी करने के दो पैटर्न हो सकते हैं। कौन से दो पैटर्न हो सकते हैं? तो देखो इसके दो पैटर्न ऐसे हैं। लेट्स डू वन थिंग। हम ना इस पार्टिकल को स्टडी करते हैं, इस पार्टिकल की मोशन टाइम के साथ कैसे हो रही है। ठीक है, फिर ये तो हमारे ऑसिलेशन जैसा हो जाएगा। बिल्कुल सही है। इस पार्टिकल की समय के साथ मोशन अगर स्टडी करेंगे तो हमें ध्यान में आ जाएगा। फिर हम दूसरे पार्टिकल की भी टाइम के साथ मोशन स्टडी कर सकते हैं। हाँ सर, ये भी बिल्कुल सही है। सो व्हाट वी कैन हैव डिफरेंट पार्टिकल्स एंड उनकी मोशन हम स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, सो ये एक तरीका है। कोई तो एक पोजीशन फिक्स कर दो, कोई तो एक पोजीशन फिक्स कर दो एंड विथ टाइम ये पार्टिकल कैसे बिहेव कर रहा है ये ऑब्जर्व करो। पोजीशन क्या कर दिया? फिक्स। और टाइम के साथ इसकी कैसी मोशन हो रही है ये ऑब्जर्व करो। इस पार्टिकल को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका है ये टाइम को फिक्स कर दो, और इस टाइम पर डिफरेंट पार्टिकल की कंडीशन क्या क्या है वो देख लो। ये पार्टिकल यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा, एक पार्टिकल यहाँ, एक यहाँ पर, एक कोई तो यहाँ पर पहुंचा होगा, वन पार्टिकल विल बी एट डिफरेंट पोजीशन। सो एक पार्टिकल को फिक्स करो, सभी समय के साथ उसकी पोजीशन को ऑब्जर्व करो, या फिर टाइम को फिक्स कर दो और डिफरेंट पोजीशन पर वो पार्टिकल्स की पोजीशन क्या है वो आप ऑब्जर्व करो। क्या ध्यान में आए क्या दो तरीके? एक केस में टाइम फिक्स कर दिया, मीडियम के पार्टिकल्स कैसे सिचुएटेड है, कौन से कंडीशन में है, उनकी फेज ऑफ मोशन क्या है वो हम देख सकेंगे। दूसरा तरीका है एक्स को फिक्स कर दो और टाइम के साथ ये मीडियम का पार्टिकल कैसे ऑसिलेट हो रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, इसको स्टडी करो।
टाइम को फिक्स करना इज बेसिकली अ फोटोग्राफ। क्या फोटोग्राफ में हम यही करते हैं? फोटो खींच लिया, उस मोमेंट पर सभी लोगों की जो कंडीशन है, फिर वो आप जब शादी के रिसेप्शन के फोटो देखते हो, किसी इवेंट के फोटो देखते हो, तब आप ऑब्जर्व करते हो। देखो उस समय पर वो कोई भी इंस्टेंट जो है, वहां पर ये कोई तो खाना खा रहा होगा, ये ऐसा कर रहा होगा, वो बैठा होगा, ये है वो नहीं है, ये सब हम फोटोग्राफ में देखते हैं। सो इन अ फोटोग्राफ एक्चुअली वी हैव फिक्स टाइम, एंड फिर डिफरेंट एक्स को डिफरेंट जगह पर कौन कौन है, क्या क्या कर रहे हैं, ये हम ऑब्जर्व करते हैं। सेकंड, दिस इज लाइक बाइनोकुलर से देखना। बाइनोकुलर एखादे पॉइंट पर मार्क कर देते हो, फिक्स कर देते हो, और वहां पर होने वाली मोमेंट आप मॉनिटर करते हो। ये कैमरा ट्रैप, ये वर्ड सुना है क्या आपने? सुना है किसी ने? व्हाट इज कैमरा ट्रैपिंग? ओके, टाइगर्स को कैसे गिना जाता है जंगल में, पता है आपको? हाँ या ना, सुना है, नहीं पता है? Yes, sir. ओके, कैसे गिनते हैं? Camera trap. कैमरा ट्रैपिंग क्या होता है ये? तो देखो, जैसे अपने हाईवेज होते हैं ना, अमरावती नागपुर है, बॉम्बे पुणे हाईवे हो सकता है, मुंबई बैंगलोर हाईवे हो सकता है, मुंबई कोलकाता हाईवे हो सकता है। सो वैसे ही जंगल के कुछ रास्ते फिक्स हैं, और जहां पर मैक्सिमम एनिमल्स ये उस रास्ते पर घूमते हैं। ठीक है। सो क्या होता है, जैसे टाइगर को मेजर करना है, टाइगर का काउंट करना है, तो जनरली टाइगर की जो हाइट है वहां पर कैमरा लगाया जाएगा, एंड देयर विल बी अ लेजर। सो वेन एवर अ टाइगर विल क्रॉस फ्रॉम दैट पॉइंट, वो लेजर को कट करेगा। जैसे ही लेजर को कट करेगा, वो स्लाइड पिक्चर कैप्चर करेगी। ठीक है। एंड अगर वो पिक्चर कैप्चर होता है, तो आप गिनो, वो ध्यान में आ जाएगा कि यहाँ से टाइगर पास हुआ है। एंड देन उस टाइगर के ऊपर के जो मार्क्स है, येलो कलर पर जो ब्लैक मार्क्स होते हैं, वो हर एक टाइगर के अलग अलग होते हैं, लाइक जस्ट लाइक अवर फिंगरप्रिंट्स। सो फिर वहां से ये कौन सा टाइगर है, फिर कितने टाइगर क्रॉस हुए, जंगल के कौन से एरिया में कौन सा टाइगर है, ये सब काउंटिंग होता है। सो इट इज वेरी साइंटिफिक मेथड। सो वहां पर क्या होता रहता है, वो कैमरा, वो पोजीशन फिक्स है, उस पोजीशन को ऑब्जर्व करते रहता है, क्या हो रहा है यहाँ पर। सो बीच में से अगर लेपर्ड गया तो लेपर्ड को कैप्चर कर लेगा, पीकॉक गया तो पीकॉक को कैप्चर कर लेगा। सो उसने पोजीशन फिक्स कर दी है, एक्स फिक्स कर दिया, उस एक्स पर क्या हो रहा है ये वो देखते रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फोटोग्राफ टाइम फिक्स है, डिफरेंट पोजीशन पर क्या हो रहा है हम देख रहे हैं। कैमरा ट्रैपिंग में, या दूसरा मैं कहूंगा अगर और सिंपल चाहिए तो आपको, डोर की पीप होल, डोअर के पीप होल में पोजीशन फिक्स है, डोअर के एग्जैक्टली सामने कौन है, फिर अपने पैसेज में से कौन जा रहा है, फ्लाइट सिस्टम में अपनी जो जगह है वहां से पैसेज में से कौन जा रहा है, बाहर कौन है, कौन आ रहा है, ये सब उस पीप होल से, मतलब उस पर्टिकुलर पोजीशन की चीजें हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। सो इस प्रकार से वेव्स को स्टडी किया जाता है। ठीक है। और इसके इक्वेशंस रहेंगे। तो वेव को स्टडी करना मतलब इन इक्वेशन को ठीक से समझना होता है। ठीक है। आया के ध्यान में, वेव्स को समझना मतलब क्या है? सर तो फिर बाकी के पैरामीटर्स क्यों नहीं, जैसे वेलोसिटी भी तो फिक्स कर सकते थे ना। वेलोसिटी फिक्स कर दी तो पार्टिकल्स मूव करेंगे क्या? और वेलोसिटी का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है। वेलोसिटी का इक्वेशन आ जाएगा, पर वेलोसिटी फिक्स कर दी तो मोशन बंद हो जाएगी ना। ठीक, पार्टिकल का आगे जाना बंद हो जाएगा। एक बार पोजीशन आ गई और पोजीशन का इक्वेशन है, तो जैसे हमने ऑसिलेशन में देखा कि पोजीशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन, वहां से एनर्जी, ये सभी चीजें हम डिराइव कर पाए। ठीक है। सो यस सर।
देखो यहाँ पर आपको दो चीजें ध्यान में आ गई कि यार ये वेव्स ना हमारे ऑसिलेशन से थोड़ी सी डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? एक, ऑसिलेशन में क्या था, एक ही पार्टिकल था तो वो सिर्फ टाइम के साथ वेरी हो रहा था। वेव में क्या है, ओवर द डिस्टेंस पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये एक हमारी वेव है। सो डिफरेंट एक्स पर डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट कंडीशन रहेगी। मतलब थोड़े समय के बाद ये वेव जब आगे गई होगी तो क्या ये पैटर्न ऐसे बना होगा क्या? हाँ सर, थोड़े समय के बाद ये पैटर्न इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, ये वेव आगे किसकी होगी ना, ये ऐसी वेव थी, थोड़े समय के बाद ये आगे चली गई, इस प्रकार की कंडीशन आएगी। सो इस प्रकार से वेव का प्रोपोगेट होना मतलब इस प्रकार से पैटर्न का आगे बढ़ना। सो डिफरेंट टाइम पर कंडीशन डिफरेंट रहेगी ऑफ सेम पार्टिकल। सो ऑब्वियसली एज position of particle changes with time and at certain time different particles will be in different state of motion. एक आधे टाइम पर भी सभी पार्टिकल की फेस सेम नहीं रहेगी, डिफरेंट रहेगी। ठीक है, और एक आधे पार्टिकल को अगर आप देख रहे हो तो टाइम के साथ वो वैरी होता रहेगा, उसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी एंड हेंस फॉर अ ट्रैवलिंग वेव we need relation of both position मतलब x and time t, पोजीशन x and time t। ठीक है, this function should be such that at every instant अभी इंस्टेंट मतलब हम फोटोग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं। इंस्टेंट it should give function should be such that every instant shape of wave at that instant and also at a given location, एक किसी पोजीशन पर क्या कंडीशन रहेगी वो भी पता चलना चाहिए और शेप ऑफ वेव भी हमें पता चलना चाहिए। ठीक है, एंड एट अ गिवन लोकेशन it should describe
द मोशन ऑफ पार्टिकल, जिसको हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मीडियम। दो चीजें हमें इस इक्वेशन से एक्सपेक्टेड है। सो एट गिवन लोकेशन एंड एट एवरी इंस्टेंट, मतलब उस टाइम पर क्या हो रहा है डिफरेंट एक्स पर, एंड एट अ गिवन एक्स टाइम के साथ पोजीशन कैसे वैरी हो रही है। और ऐसा इक्वेशन है y इक्वल टू xt इक्वल टू a साइन के x माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। सो y क्यों आ गया? तो देखो क्या डिफरेंस है दोनों में जो निकाला है, उसमें कोई बता सकता है? दिस इज सिंगल डिस्टर्बेंस विच इज ट्रैवलिंग। ठीक है, ये सिंगल डिस्टर्बेंस है जो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरी इसमें क्या दिखाया है, तो ये एक डिस्टरबेंस इस प्रकार से दिया गया कि पार्टिकल का एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, तो ये आगे ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसने और आगे ट्रैवल किया, इसने और आगे ट्रैवल किया, बट व्हाइल डूइंग सो पीछे से और एक डिस्टरबेंस पार्टिकल का और एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। तो ये ऐसा है, पार्टिकल का ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, मिड वेव का एक डिस्टरबेंस आगे गया, बीच में गैप आई, उसके बाद फिर से दूसरा ऑसिलेशन जनरेट हुआ, ये आगे गया। अगर ये कंटिन्यूअस होते रहेगा तो फिर ये वेव्स इस प्रकार से ट्रैवल करने वाली है। ठीक है, तो अब देखो दो चीजें अपन समझ लेते हैं, ये इक्वेशन क्या कहता है और इस प्रकार से ही रिलेशन हम क्यों लेते हैं। ये जो फैक्टर है ना के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, ये है फेज ऑफ मोशन। ठीक है, ये है फेज ऑफ मोशन। सर y क्यों लिया? सो y मतलब हमारा पार्टिकल ये y डायरेक्शन में मूव हो रहा है। सर x क्यों आया? क्योंकि डिफरेंट x पर हमारी पोजीशन डिफरेंट है। क्या सही है? डिफरेंट x पर हमारी पोजीशन डिफरेंट है। सो ऐसे x पर हमारे पार्टिकल की y डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये कैलकुलेट करना हमारा काम है। बट देखो अभी शुरुआत में ये ऊपर था, फिर नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट पर यहाँ का y 0 हो गया, फिर से थोड़े समय के बाद इसका y फिर से उतना ही आया है। सो नॉट ओनली दैट डिफरेंट x के लिए आपको ये ऑब्जर्व करना है, डिफरेंट टाइम के भी आपको ऑब्जर्व करना है। सो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ये जो पोजीशन रहेगी इसके बारे में आपको रिलेशन चाहिए। पार्टिकल किस डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है, y, इसलिए हमने y लिखा, पर वो किस पर डिपेंड करता है, उसकी पोजीशन। इस पोजीशन की कंडीशन क्या है, इस पोजीशन की कंडीशन क्या है, इसकी क्या है, इसकी क्या है, इस प्रकार से। बट नॉट ओनली दैट, ये डिपेंड करता है टाइम पर भी।
इस पार्टिकल की एट अ पर्टिकुलर टाइम की कंडीशन अलग है, वही इसकी नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट की कंडीशन अलग है, इसकी नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट की कंडीशन अलग है। सो इस प्रकार से y डायरेक्शन की कंडीशन ये डिपेंड करेगी पोजीशन एंड टाइम दोनों पर भी। ठीक है, अब इसमें से देखो ये a क्या है, सो दिस इज a इज आवर एम्पलीट्यूड, ये ऑसिलेशन से ही आया है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, देखो इसके अंदर कुछ भी रहा तो ये कौन है, साइन का फंक्शन, जिसकी वैल्यू किसके बीच में ऑसिलेट होने वाली है, किसके बीच में चेंज वेरी होने वाली है, साइन फंक्शन की वैल्यू किसके बीच में चेंज होती है, साइन फंक्शन किसके बीच में वेरी होता है, +1 एंड -1, याद है, साइन Yes, फंक्शन sir. +1 एंड -1 में वेरी होने वाला है। सो ये y की मैक्सिमम वैल्यू प्लस ए रहेगी, मिनिमम वैल्यू माइनस ए रहेगी। ठीक है, सो ये पार्टिकल सबसे ज्यादा यहाँ पर पहुंचा होगा या एक आधे कंडीशन में ये नीचे पहुंचा होगा। सो ये पार्टिकल प्लस ए और माइनस ए के बीच में वेरी होने वाला है। सो ये y डिस्प्लेसमेंट ये मैक्सिमम प्लस ए हो सकती है, मिनिमम माइनस ए हो सकती है। ठीक है, अब देखो वेव मतलब क्या है, एक डिस्टरबेंस का ट्रैवल होना। सो अब इस डायग्राम पर फोकस करो, ये y डिस्टरबेंस ही ट्रैवल हो रहा है क्या, ये डिस्टरबेंस ट्रैवल हो रहा है, मतलब ये जो हमने क्या कहे एक जर्क दिया उसके कारण ये पल्स जो जनरेट हुई, ये पल्स धीरे धीरे आगे जा रही है। सो देखो ये y फिक्स है सभी पोजीशन पर एंड सभी टाइम नेक्स्ट पोजीशन पर एंड नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट पर। हाँ सर ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, सो देखो ये y फिक्स है, एक ही डिस्टरबेंस आगे जा रहा है, सो y की वैल्यू फिक्स है, ये ध्यान में आया है क्या, y की वैल्यू फिक्स है, हाँ या ना। Yes, sir. ये डिस्टरबेंस आगे जा रहा है मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट y हुई है ये फिक्स है। पर देखो इसकी पोजीशन x1 होगी तो इसकी पोजीशन x2 है तो इसकी पोजीशन x3 है, यहाँ पर टाइम इंस्टेंट t1 होगा, यहाँ पर टाइम इंस्टेंट t2 है, यहाँ पर टाइम इंस्टेंट t3 है। ठीक है, पर डिस्टरबेंस फिक्स है, सॉरी y की वैल्यू फिक्स है, मतलब क्या ये साइन फंक्शन की वैल्यू फिक्स रहेगी क्या, हाँ सर साइन फंक्शन की वैल्यू फिक्स रहेगी, तभी तो y की वैल्यू फिक्स आने वाली है। ठीक है, साइन फंक्शन की वैल्यू फिक्स रहेगी a इंटू समथिंग कॉन्स्टेंट, तभी जाकर ये y की वैल्यू फिक्स आने वाली है। बिल्कुल सही है सर, बट देखो हमें ध्यान में आ रहा है यहाँ पर x की वैल्यू चेंज हो रही है और टाइम की वैल्यू भी चेंज हो रही है, तो हम कहते हैं ये kx माइनस ओमेगा टी फाइ तो फिक्स रहेगा, ये kx माइनस ओमेगा टी ये डिस्टरबेंस ये वैल्यू फिक्स रहेगी। सो ये वैल्यू फिक्स रहने के लिए x अगर बढ़ता है तो टाइम ने भी बढ़ना चाहिए, तभी जाकर kx माइनस ओमेगा टी ये डिफरेंस फिक्स रहेगा। हाँ सर बिल्कुल सही है, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ एक पल्स ट्रैवल कर रहा है, इस प्रकार से एक डिस्टरबेंस जनरेट हुआ, वो डिस्टरबेंस ट्रैवल कर रहा है। ये डिस्टरबेंस ने ट्रैवल करना मतलब ये x1 t1 कंडीशन पर कोई तो y डिस्प्लेसमेंट है, यही डिस्प्लेसमेंट दूसरे x2 पर t2 समय पर रहेगी, वही डिस्प्लेसमेंट हमारे नेक्स्ट x3 पॉइंट पर t3 समय पर रहेगी। अब ये y की वैल्यू फिक्स है, तो हमारा रिलेशन से हमें ध्यान में आ रहा है कि सर y फिक्स तभी रहेगा जब साइन थीटा फिक्स रहेगा। अब थीटा फिक्स रहने के लिए फाइ तो कांस्टेंट है, सो kx माइनस ओमेगा टी फिक्स रहना चाहिए, बट x की वैल्यू बढ़ रही है, वी आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, x की वैल्यू बढ़ रही है, ये डिफरेंस फिक्स लेने के लिए ओमेगा टी भी बढ़ना चाहिए। हाँ सर बिल्कुल सही है, सो ये तभी फिक्स रहेगा when we are traveling about positive x direction, x भी पॉजिटिव, x भी बढ़ा, टाइम भी बढ़ा, so that's why we say a sin kx minus omega t, ये रिलेशन
पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने वाली वेव को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने वाली वेव को। वैसे ही y of xt इक्वल टू a sin kx प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये इंडिकेट करता है निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाने वाली वेव को। सर ये कैसे? तो देखो, ये डिस्टरबेंस अगर लेफ्ट में जा रहा होगा तो जैसे हमने कहा डिस्टरबेंस जा रहा है मतलब y की वैल्यू फिक्स, डिस्टरबेंस जा रहा है मतलब y की वैल्यू फिक्स, a तो फिक्स रहेगा, साइन के अंदर का थीटा फिक्स रहेगा, ये वैल्यू फिक्स रहनी मतलब फाई फिक्स रहना। अब देखो टाइम हमेशा बढ़ता है, टाइम हमेशा बढ़ता है, x भी अगर पॉजिटिव है तो ये वैल्यू तो कंटिन्यूअसली बढ़ती रहेगी, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, टाइम हमेशा बढ़ता है, x की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी, तो ये हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये तो कंटिन्यूअसली बढ़ने वाली चीज हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाने वाले रिलेशन है। एक्स की वैल्यू निगेटिवली बढ़ी, एक्स की वैल्यू निगेटिवली बढ़ी मतलब ओमेगा टी पहले 10 था, के एक्स की वैल्यू -5 थी, ये डिफरेंस, ये वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा ये डिफरेंस? 15 का। ठीक है, फिर क्या हुआ? ओमेगा टी की वैल्यू 20 हुई, तो ये -10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू x भी बढ़ा निगेटिव में, तो ये 10 से बढ़ा तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से टाइम बढ़ता है और x कम होता है तो ये kx प्लस ओमेगा टी ये वैल्यू फिक्स रहेगी। ठीक है, सो दैट्स व्हाई kx प्लस ओमेगा टी ये रिलेशन हमें इंडिकेट करता है कि दिस इज वेव ट्रैवलिंग ऑन नेगेटिव x डायरेक्शन, while kx माइनस ओमेगा टी ये रिलेशन इंडिकेट करता है वेव ट्रैवलिंग ऑन पॉजिटिव x डायरेक्शन। क्योंकि देखो वेव ट्रैवल करना मतलब ऐसे डिस्टरबेंस ट्रैवल करना, डिस्टरबेंस ट्रैवल कर रहा है इसका मतलब है कि y की वैल्यू फिक्स है। ठीक है, अब इसमें से टाइम हमेशा बढ़ने वाला है, टाइम हमेशा बढ़ने वाला है, x भी अगर बढ़ते गया तो ये वैल्यू कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएगी, ये एंगल कांस्टेंट नहीं रहेगा। सो टाइम अगर 10 से बढ़ा तो ये वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए, इसलिए ये निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। टाइम ये फैक्टर अगर 20 से बढ़ा तो ये और 20 से कम होगा, सो ये वैल्यू फिक्स रहेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सर वैल्यू, हाँ बोलो। ये यहाँ पे अगर साइन का फंक्शन है तो ये भी तो पीरियोडिक है 2 पाई में, तो बिल्कुल ये पीरियोडिक ही रहेगा। देखो पीरियोडिक कब रहेगा? अगर हमने टाइम को फिक्स कर दिया, सिर्फ एक्स पोजीशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये रिलेशन देखो a sin ओमेगा टी प्लस कॉन्स्टेंट आ जाएगा, तो ये पीरियोडिक फंक्शन रहेगा। बिल्कुल सही है, एक पर्टिकुलर एक्स पर ये जो मोशन हो रही है ये पीरियोडिक रहेगी। बिल्कुल है, ये तो पीरियोडिक रहने वाला है। वेव का ओरिजिन कहाँ पर है? ऑसिलेशन में। ऑसिलेशन पीरियोडिक है तो वेव में भी एक पैटर्न सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होने वाला है, जैसे यहाँ पर हुआ। अगर बीच में गैप नहीं है तो आपको कंटिन्यूअसली ऐसे पैटर्न मिलते जाएंगे, ये फंक्शन पीरियोडिक रहने वाला है। देखो अभी तक हम अपने डिस्कशन में यहाँ पर पहुंचे हैं, इसे थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है ना, सो दैट यू विल बी एबल टू विजुअलाइज ऑन दिस। अभी हम हमारे डिस्कशन में यहाँ पर पहुंचे हैं कि हमें पता चला है वेव प्रोपोगेट होती है, मतलब क्या होता है? डिस्टरबेंस प्रोपोगेट होता है। हम एक डिस्टरबेंस के प्रोपोगेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें ध्यान में आएगा कि ये डिस्टरबेंस आगे जा रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये नेक्स्ट पॉइंट इंस्टेंट पर एंड नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट पर कांस्टेंट रहेगी। वही डिस्टरबेंस आगे गया तो कोई एट सम डिफरेंट पोजीशन एंड डिफरेंट टाइम इंस्टेंट ये y कांस्टेंट रहेगा। इफ वी आर ट्रेवलिंग ऑन पॉजिटिव x डायरेक्शन तो हमें ये इंडिकेट करना पड़ेगा बाय रिलेशन
y equal to x comma t, sorry, y of xt is equal to a sin kx minus omega t plus phi, where we are traveling on positive x direction, मतलब x की डायरेक्शन पॉजिटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव x डायरेक्शन में जैसे बढ़ती है वैसे बढ़ रही है, टाइम तो हमेशा बढ़ने वाला है। While if we are traveling on negative x direction, तो ये रिलेशन हमें चाहिए a sin kx प्लस ओमेगा t प्लस phi, ठीक है, kx प्लस ओमेगा t प्लस phi। तो जैसे t बढ़ा तो इसकी ओमेगा t की वैल्यू बढ़ेगी, ये अंदर वाली चीज कांस्टेंट रखने के लिए इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, ठीक है, तो ये 10 से बढ़ा तो ये 10 से कम होगा, एंड दैट्स व्हाई x की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए। इसका मतलब वी आर ट्रैवलिंग ऑन, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है x की वैल्यू निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, मतलब वी आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स निगेटिव x डायरेक्शन। यहाँ पर आज हम रुकते हैं, कल हम फिर इस इक्वेशन में ये k क्या है, ओमेगा क्या है, पाई क्या है, इनको बढ़िया से समझकर ये जो अभी पीरियोडिक वाला पार्ट आया वो पीरियोडिक वाला पार्ट एंड इस वेव की स्पीड, ये वाला पार्ट कल देखेंगे। सर